काल पर विजय। विजय का नगाड़ा। द्वापर युग में उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की सहायता से वो राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर जुटे रहते। जो कोई दीन दुखी फरियाद लेकर आता उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस व्यक्ति को सताया था। उन्होंने व्यक्ति की गाय उससे छीन ली थी। वह व्यक्ति महाराज युधिष्ठिर के पास अपनी फरियाद लेकर आया था। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस व्यक्ति की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने व्यक्ति से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। व्यक्ति मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज ने व्यक्ति को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहाँ किसी अन्य देश का दूत पहुँच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों ने महाराज युधिष्ठिर से बातचीत की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने व्यक्ति को इंतजार करते पाया। काफ़ी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति से कहा, अब तो मैं काफ़ी थक गया हूँ, आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम वाले भवन की ओर बढ़ गए। व्यक्ति को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वह मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने व्यक्ति से उसकी परेशानी का कारण पूछा। व्यक्ति ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही यह भी बताया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। व्यक्ति की बात सुनकर भीम बहुत दुखी हुए। उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत निराशा हुई। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाओ। आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज़ सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले विजय घोष नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त किया है? भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की। तो फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? महाराज ने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है, भीम ने उत्तर दिया। भीम की बात सुनकर महाराज की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय कब प्राप्त कर ली? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक व्यक्ति से कहा था कि वह आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है, नहीं तो आप उस व्यक्ति को कल मिलने के लिए क्यों कहते? यह सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का पता चल चुका था। तभी उन्हें पीछे खड़ा व्यक्ति दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बातें सुनकर एकदम उसकी सहायता का आवश्यक प्रबंध करवा दिया। दोस्तों, हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है। और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। जो काम हमें आज करने हैं वह कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां क्षण क्षण पर बदलती रहती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। संभव है आज किसी कार्य के सम्मुख आते ही हम उसे ताज़ा जोश में कर डालें, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो सकती है और इस प्रकार
वह कार्य सदा के लिए ही टल सकता है। जिस व्यक्ति में टाल मटोल का यह रोग लग जाता है वह अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर सकता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग हर समय व्यस्त दिखाई देते रहते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। कामों का बोझ उनके सिर पर लदा रहता है और वे उससे डरते हुए कामों को धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। टालने की आदत वाला मनुष्य परिस्थितियों का शिकार भी हो सकता है। स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता, आर्थिक या दूसरे प्रकार की चिंता आदि कारण भी कार्य को टालना पड़ता है। अतः जहाँ तक हो सके आज के काम को कल पर कभी न छोड़ें, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा है। दोस्तों, आशा है हमारी ऐतिहासिक विरासत से प्राप्त ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब कल का इंतजार करें एक नई कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।